अगर आपने भी नवंबर खत्म होने से पहले ये बेहद ज़रूरी काम नहीं किए हैं तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है। आपकी हर महीने मिलने वाली पेंशन पर भी ताला लग सकता है। पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारियों, टैक्स पेयर्स और पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए 30 नवंबर की ये तारीख बेहद अहम है और अगर इस 30 नवंबर तक आपने ये ज़रूरी काम नहीं पूरे किए हैं तो आप पर परेशानियों का पहाड़ भी टूट सकता है। ऐसे में चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर वो कौन से काम हैं जिसे पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारी, टैक्स पेयर्स जितनी जल्दी निपटा लें उतना अच्छा होगा। सबसे पहले पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। देश के सभी पेंशनर्स को हर साल की तरह इस साल भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी LC जमा करना बेहद ज़रूरी हो गया है। अगर सर्टिफिकेट तय तारीख 30 नवंबर तक जमा नहीं हुआ है तो अगले महीने से पेंशन रुक सकती है। 80 साल से ज़्यादा उम्र वाले वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का समय दिया गया है जिससे वो आराम से ये प्रक्रिया पूरी कर सके। भारत में सभी पेंशनर्स को वक्त पर पेंशन पाते रहने के लिए हर साल 30 नवंबर की डेडलाइन तक या उससे पहले पेंशन देने वाली एजेंसियों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट या फिर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। देरी होने पर आपकी रुकी हुई पेंशन तभी आएगी जब आपके भेजे हुए लाइफ सर्टिफिकेट को सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर यानी CPPC से मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई है। UPS में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और DA का 10% योगदान करना होगा जबकि सरकार 18.5% राशि जोड़ेगी। आप पूरी तरह से अपनी मर्जी से NPS से UPS में शिफ्ट हो सकते हैं जिसका आपके रिटायरमेंट प्लानिंग पर काफी असर पड़ेगा। 30 नवंबर से पहले ऑप्ट इन न करने का मतलब है कि वो डिफॉल्ट रूप से मौजूदा NPS स्ट्रक्चर के तहत ही काम करते रहेंगे। ये व्यवस्था पुराने पेंशन सिस्टम से बिल्कुल अलग है जहां कर्मचारी को बिना किसी योगदान के उसकी अंतिम बेसिक का 50% पेंशन मिलती है। तीसरा है eKYC अपडेट कराएं। पंजाब नेशनल बैंक के लाखों ग्राहकों के लिए भी 30 नवंबर 2025 तक eKYC पूरी करनी जरूरी है। अगर ग्राहक ये प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो उनका खाता नॉन ऑपरेटिव हो सकता है। ऐसी स्थिति में न तो पैसा निकाला जा सकेगा और न ही किसी को ट्रांसफर किया जा सकेगा। यदि आपका KYC अपडेट बाकी है तो आखिरी तारीख का इंतजार ना करें और आज ही इसे पूरा कर लें। आप चाहे तो PNB One मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, ईमेल या SMS या फिर WhatsApp बैंकिंग या अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर KYC अपडेट करा सकते हैं। KYC अपडेट करना सिर्फ एक रेगुलेटरी ज़रूरत नहीं बल्कि ये पहचान वेरीफाई करने, फ्रॉड रोकने और सभी बैंकिंग सर्विसेज तक लगातार एक्सेस बने रहने के लिए भी बेहद ज़रूरी है। KYC डिटेल्स अपडेट नहीं कराने पर सिक्योरिटी के चलते कई बार अकाउंट फ्रीज तक होने का भी खतरा बना रहता है जिससे विथड्रॉल, KYC ट्रांसफर और दूसरी सर्विसेज पर असर पड़ सकता है। जिसके बाद है कि टैक्स पेयर्स को ये कुछ ज़रूरी फॉर्म है जो जमा कराने बेहद ज़रूरी है। अक्टूबर 2025 के लिए TDS चालान कम स्टेटमेंट यानी सेक्शंस 194IA, 194IB, 194M और 194S 30 नवंबर तक जमा कराना अनिवार्य है। जिन टैक्स दाताओं के लेन देन सेक्शन 92E के तहत आते हैं उन्हें भी अपनी ITR 30 नवंबर तक फाइल करनी है। इन समय सीमाओं को नज़रअंदाज करने पर लेट फीस, नोटिस और भारी पेनल्टी का खतरा बढ़ जाता है। तो ये वो तमाम ज़रूरी काम हैं जिन्हें आप समय रहते पूरा कर लीजिए। फटाफट इन कामों को निपटा लें ताकि सरकार की ओर से आपको मिलने वाली सुविधाएं बरकरार रहें। आप इस खबर पर क्या कहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।